हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट के साथ। कल रात में यूएस फेड की इवेंट थी एंड यूएस फेड ने 0.5% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाई एंड जो आउटलुक दिया नेक्स्ट 6 to 9 मंथ का, उसकी वजह से यूएस मार्केट्स में शानदार तेजी आई। फेड चेयरमैन की सबसे बड़ी बातें जो बाजार को पसंद आई उनमें से मैं एक दो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिसमें सबसे पहला है कि उनका एक बयान कि नेक्स्ट दो मीटिंग में भी वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करने जा रहे हैं। पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया क्या वो 75 बेसिस पॉइंट का भी रेट हाइक करने जा रहे हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनका वो जवाब था कि नहीं, अभी आज की कंडीशन में 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इज आउट ऑफ द टेबल। मतलब वो अभी इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। तो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात जो थी वो बाजार को पसंद आई एंड कि आगे आने वाले टाइम में अग्रेसिव रेट हाइक्स नहीं होने वाले हैं। 50 बेसिस पॉइंट का बाजार को पता है एंड वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। एंड जो दूसरी उनकी जो बात बाजार को पसंद आई, जो पहले अप्रैल की मीटिंग्स में वो कह रहे थे कि 90 बिलियन का बॉन्ड सेल करने जाएंगे वो, बट उन्होंने कहा कि 1 जून से वो 47 बिलियन यानी कि $47 बिलियन के बॉन्ड बेचेंगे एंड धीरे धीरे करके उसे 90 बिलियन यूएसडी पे जा तक लेके जाएंगे। एंड मार्केट्स को ये चीज़ पसंद आई कि पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया है एंड आपको इनफ टाइम दे दिया गया है टू फैक्टर इन दीज थिंग्स। एंड तीसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, तो फेड चेयरमैन ने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जैसे अभी मार्केट मान के चल रहा है 3 साढ़े 3% तक का रेट हाइक हो सकता है, बट उन्होंने इसमें एक अकोमोडेटिव स्टैंस लेके कहा कि हम 2.5 से 3% के रेट हाइक करने के बाद एक बार सिचुएशन को, इन्फ्लेशन को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को रिव्यू करेंगे एंड अगर वो हमें स्टेबल दिखी उस टाइम डेटा के हिसाब से जो भी उनको लगा माहौल, तो वो इसमें थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो मार्केट्स को बहुत पसंद आई कल, जिसकी वजह से मार्केट्स में तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली निचले स्तरों से आई थी। तो अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है यूएस मार्केट्स के लिए जिसपे वो रिएक्शन देंगे एंड जिसपे उनकी नजर रहेगी, जिसकी वजह से मार्केट्स चलेंगे। अगर मैं सबसे पहला मैक्रो फैक्टर बताऊं यूएस मार्केट्स के लिए, तो सबसे पहला है रशिया यूक्रेन का वॉर एंड कोविड के केसेस इन चाइना, जिसकी वजह से बिकॉज इन दोनों चीजों की वजह से कमोडिटी प्राइसेस पे असर आ रहा है एंड ये चीजें अभी पूरी दुनिया में अफेक्ट होने वाली। तो नेक्स्ट जो मैक्रो फैक्टर जिसपे यूएस मार्केट्स की एंड ग्लोबल मार्केट्स की नजर रहेगी, जिसपे वो रिएक्शन देंगे, यही दो चीजें हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर कैसा चलता है एंड सप्लाई चेन, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया कोविड में। चाइना में कोविड है एंड आई थिंक शंघाई पोर्ट बंद है, जिसकी वजह से बहुत सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब नेक्स्ट जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो यहाँ से आएंगे एंड माइक्रोज में रिजल्ट के बेसिस पे वहां पे रिएक्शन तो आते ही रहेंगे। फेड का ये भी मानना है कि उनका उनका मानना है कि अराउंड मई जून में इन्फ्लेशन पीक आउट हो जानी चाहिए, जो अभी वो प्लान करके जा रहे हैं, जैसा उन्होंने अभी कल रात में बात की थी। तो अगर हम लगे हाथ यूएस मार्केट्स की बात करें, तो आज का यूएस मार्केट्स 554 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स। S&P 500 87 पॉइंट डाउन है। नैस्डैक 100 437 पॉइंट डाउन है। ये बेसिक मोस्टली बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। तीन चार कंपनियों के वहां पे रिजल्ट्स आए हैं, ई कॉमर्स कंपनियों के, जिसमें ईबे, शॉपिफाई एंड ऐसी ऐसी दो तीन और कंपनियां हैं, जिसकी वजह से वो 15 से 20% के आसपास डाउन है, जिसकी वजह से आपको ये एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिल रहा है नैस्डैक। अगर हम डैक्स की बात करें तो जर्मनी का मार्केट 50 पॉइंट ऊपर है। कैक फ्रांस का मार्केट 52 पॉइंट ऊपर है। फुटसी यूके का मार्केट 87 पॉइंट ऊपर है। तो अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में थोड़ा भी ट्रबल दिख रहा है। रेंज बाउंड ट्रायंगल शेप्ड चार्ट फॉर्मेशन करने के बाद ब्रेंट क्रूड ने शायद अभी एक ब्रेकआउट दिया है
एंड ब्रेकआउट में अभी ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है $113, $113 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स एंड इम्पोर्टिंग ऑयल कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडिया में कोई भी बड़ी रैली के लिए मार्केट्स में फेवरेबल नहीं है कंडीशंस। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, ब्रेंट क्रूड का एटलीस्ट $102 के नीचे जाना बहुत ज़रूरी है किसी भी सस्टेनेबल और बड़ी रैली के लिए इंडियन मार्केट्स में। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 103 टू 104 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए। एंड अभी कल फेड की मीटिंग के बाद ये थोड़ा नीचे आया था, 1% डाउन हुआ था, बट आज फिर से इसने उछाल मारा है और 103.5 पे अभी ट्रेड हो रहा है। एंड अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में अभी भी ये 99.5 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक इंडियन मार्केट्स में कोई भी बड़ी सस्टेनेबल रैली नहीं आ सकती। एंड मार्केट्स में एक और नॉर्मल मार्केट्स में एक मिथ भी है कि जब जब रेट हाइक होता है तो इमर्जिंग मार्केट से एफआईआईज पैसा निकालते हैं, बट आई फील ये चीज़ रेट हाइक से ज़्यादा डॉलर इंडेक्स के साथ रिलेटेबल है। एंड डॉलर इंडेक्स के साथ साथ व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न दे आर गेटिंग बैक इन द यूएस। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये बात मैं मानता हूँ, बट अगर यूएस में उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे मार्केट्स में तो वो ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। एंड डॉलर इंडेक्स जो है ना, डॉलर इंडेक्स इज इन अ वे यू कैन से दैट कि ये, अगर मैं पिछले 7 इंटरेस्ट साइकिल्स की बात करूं तो डॉलर बहुत जल्दी पीक आउट हो जाता है। डॉलर पीक आउट विद इन 1 to 2 months ऑफ द रेट हाइक। अगर हम बात करें कि पहला रेट हाइक जब होता है, डॉलर इंडेक्स उसके 1-2 महीने के अंदर ही पीक आउट हो जाता है। मतलब पिछले 7 इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री के डेटा की बात कर रहा हूँ। तो डॉलर इंडेक्स पीक आउट करता है पहले, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट पीक आउट करते हैं, एंड देन रिसेशन या मंदी वाला माहौल बनता है। एंड जो कि मुझे लग रहा है कि मई जून में 103 104 के आसपास जाके डॉलर इंडेक्स पीक आउट कर जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो फैक्टर्स। एंड अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है दुनिया भर में, इसका सबसे बड़ा कारण डिमांड नहीं है, ये सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है जिसका। एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो क्रूड की वजह से, महंगे क्रूड की वजह से ये इन्फ्लेशन है, एंड सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस की वजह से ये इन्फ्लेशन है। ये डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। एंड द मोमेंट दिस लॉजिस्टिकली चीज़ें, ये सब जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, एक बार कोविड शांत हो जाएगा चाइना में, एंड जियोपॉलिटिकल सीन जो चल रहा है यूरोप में वो शांत हो जाएगा, तो ये। एंड जैसा कि कल शायद इन्फ्लेशन के बारे में बताया भी था फेड ने कि ये अराउंड मई जून में पीक आउट हो जाना चाहिए। सो लेट जस्ट सी क्या होता है, बाकी डेली का मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अगर हम मार्केट्स पे आए तो इंडियन मार्केट्स क्या कहते हैं, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द ईएमएज, एंड मार्केट आज फ्लैट बंद हुआ, सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। एंड इंट्राडे में जो भी इसका गेन था 300 पॉइंट का, इसने पूरा लूज कर दिया। एंड आज का मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। कल की बात करें तो कल रिलायंस के रिजल्ट्स हैं आफ्टर मार्केट्स, एंड उसके साथ साथ कैनरा बैंक, फेडरल बैंक एंड टाटा पावर के भी रिजल्ट्स हैं। तो कल का मार्केट्स, अगर हम बात करें तो कल के सपोर्ट की बात करें तो कल का पहला सपोर्ट जोन जो आपका आएगा वो 16,400 से 16,500 के जोन में आएगा, जो कि मैंने आपको बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट टाइम है
क्वालिटी, लो डेट हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस आपका ये में 200 ही है, 16,974। तो 16,974 से 17,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए। उसके ऊपर की मैं अभी बात ही नहीं करूँगा। और कल भी मैंने आपको बोला था कि कल ईएमए 200 एंड 17,000 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा मार्केट्स के लिए आज, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी एंड हैवी शॉर्ट बिल्डअप। तो आज वैसा ही हुआ। आज का हाई आपका 16,950 के आसपास था एंड वहां से मार्केट ने फिर सीधा 300 पॉइंट का गोता लगाया। तो यही है। कल के सपोर्ट की बात करें तो 16,400 से 16,500 का सपोर्ट जोन है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा डिमांड जोन है मार्केट्स में। एंड रेजिस्टेंस इज अराउंड ईएमए 200 और आज का हाई भी आप ले सकते हैं। मार्केट अभी बिकॉज क्रूड बढ़ गया है, तो क्रूड विल अफेक्ट द मार्केट्स राइट नाउ। एंड ये क्रूड हमको ज़्यादा ऊपर बढ़ने, अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पुट राइटर्स ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे थे। एंड आज जब 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला तो हैवी पुट राइटिंग हुई थी 16,800 16,700 पे, एंड वो सब ट्रैप्ड हो गए थे आफ्टर 12 PM। तो अगर मैं कॉल राइटर्स की बात करूं तो 17,000 पे अराउंड 44 लाख को राइटिंग हुई है। 17,200 पे अराउंड 27 लाख है। 16,900 16,900 पे अराउंड 16 लाख है। 16,800 पे अराउंड 14 लाख है। तो अभी आज एक्सपायरी का आज वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई है एंड कल से एक्सपायरी शुरू होगी। तो अभी 12 तारीख के एक्सपायरी में ज़्यादा बिल्डअप है नहीं एंड मार्केट्स विल रिएक्ट टू ग्लोबल क्यूज। 17,000 के पुट पे हम देखें तो 17,000 के पुट पे अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड है 0.48। एंड अगर कल मार्केट डाउन खुलती है तो वहां से आपको इंट्राडे में 50 100 150 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द ईएमएज। एंड निफ्टी बैंक में अगर हम कल के मार्केट्स की बात करें तो कल का जो पहला सपोर्ट आएगा निफ्टी बैंक में आएगा अराउंड 34,700। एंड दूसरा सपोर्ट जो है एंड इम्पोर्टेंट गैप का सपोर्ट है वो है अराउंड 34,200। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं कल निफ्टी बैंक के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 36,000 ही है, जो आज है ये में 10 भी है। तो ये है सबसे पहला रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद ऊपर की बात तो अभी करना मुश्किल ही है जैसा मार्केट का हाल दिख रहा है। तो यहाँ आप अभी इस जोन में जाके अच्छी क्वालिटी कंपनीज में फंडामेंटली गुड जिसके रिजल्ट्स आए हैं, आप उसका रिजल्ट्स पढ़ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years। अभी ट्रेडिंग के लिए जैसा कि मैं आपको पिछले 2 हफ्तों से मना कर रहा हूँ, अभी मैं फिर से बोलूँगा कि आप ट्रेडिंग अभी अवॉइड करिए एंड अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के मौके खोजिए। एंड हर गिरावट में उनको अक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। अगर निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की बात करूं तो निफ्टी बैंक का 12 मई का ऑप्शन चेन डेटा क्या कहता है, आज ही एक्सपायरी हुई है तो ज़्यादा ऑप्शन चेन डेटा में बिल्डअप है नहीं, तो इसमें देख के कुछ अभी मतलब नहीं है इसका। पीसीआर भी 0.65 है, तो अभी ये ओवरसोल्ड है नहीं। अगर कल मार्केट डाउन जाती है एंड ये 34,700 तक जाता है तो वहां से पीसीआर डाउन होगा तो आपको बाउंस बैक 100 200 पॉइंट का इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। एंड अभी ज़्यादा कुछ बिल्डअप है नहीं, तो ऑप्शन चेन का डेटा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। अगर मैं एफ आई आईज एंड डी आई एस की बात करूं तो एफ आई आईज ने आज अराउंड 2,074 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट्स में। एंड डी आई एस ने अराउंड 2,229 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। अगर मैं टिप ऑफ द डे की बात करूं तो टिप ऑफ द डे आपके लिए रहेगा, जब तक
निफ्टी 17,140 17,140 के ऊपर क्रॉस नहीं करती है, आप कोई भी एफएनओ लॉन्ग पोजीशन मत ट्रेड करिए। 16,400 16,500 पे आप इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढिए एंड ओवरनाइट बड़ी पोजीशन लेके, स्पेशली इन एफएनओ में लेके मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।